यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां जारी है। बात जरा करते हैं हम सरहदी जिले कुपवाड़ा के त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की। डिलिमिटेशन के बाद नई कॉन्स्टिट्यूंसी वजूद में आई और त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया गया। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज सियासी पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें एक नई सियासी जमात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की टिकट पर नामजद हुए त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट डॉक्टर नूरदीन शाह ने भी आज अपना फार्म ARO त्रेगाम में दाखिल किया। नाजरीन, वजह इसी बीच वारसुन क्रालपुरा से एक महान शख्सियत या हम यूं कहेंगे कि एक कदावर लीडर चौधरी मुश्ताक बजाड़ की अगर हम बात करें तो चौधरी मुश्ताक बजाड़ भी किसी चीज से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कई सालों से काम कर रहा था और बहसती ST मोर्चा स्टेट सेक्रेटरी, फिर जिला महामंत्री और हाल ही में पेरेंट बॉडी के जिला सेक्रेटरी भी रहे। ने भी आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की में शिरकत की और कई वर्करान के साथ साथ चौधरी मुश्ताक बजाड़ की रैली खजामटी से निकलकर आई और पूरे त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रोड शो भी किया गया, जिसमें चौधरी मुश्ताक बजाड़ के साथ साथ चौधरी शबीर जागल, चौधरी फारूक जागल भी शामिल थे। वजह रहे इन तीनों के साथ साथ बाकी ओहदेदार बीजेपी के वर्करान भी मौजूद थे, जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत की। खुसूसी बातचीत के दौरान चौधरी मुश्ताक बजाड़ ने कहा कि लोगों के साथ झूठे वादे न हम करते हैं और न ही करेंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए चौधरी मुश्ताक बजाड़ ने कहा कि बीजेपी में रह के आम लोगों का काम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हाथ थामना पड़ा और कहा कि अब उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है कि अब गरीब आवाम के साथ साथ आम लोगों का काम हो सकता है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक वो वाहिद पार्टी है जो गरीब गुरबा लोगों की बात सुनता है और गरीब गुरबा लोगों के मसले मसाइल हल करता है। चौधरी मुश्ताक बजाड़ ने कहा कि बीजेपी में रहकर कहा जा रहा था कि शायद चौधरी मुश्ताक बजाड़ के साथ कोई नहीं है, मगर आज चौधरी मुश्ताक बजाड़ के वर्करान और चाहने वालों की जब रैली देखने को मिली तो आंखें भी बंद होकर रह गई, क्योंकि खजामटी से एक बड़ी गाड़ियों की रैली जब निकली तो लोगों के साथ साथ यूथ का सैलाब देखने को मिला। आखिर पर चौधरी मुश्ताक बजाड़ ने क्या कुछ मजीद कहा, आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ना भैया, ना भैया, ना भैया, ना भैया, सलाम मेरी तरफ से आपके जज्बे को, बाकी वसल्लम। स्टेट सेक्रेटरी BJP तो उनका नाम कैसा की था। त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लक्ष्य है वो अल्लाह का है आने वाले 5 सालों में चेंज हो जाएगा। और आप देखोगे यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार है, यहाँ के गरीब आवाम जिनको आज तक पूछने वाला कोई नहीं हुआ, यहाँ की सड़कों का हालत देखिए, यहाँ की बिजली का बदाम देखिए, अल्लाह का धर्म धर्म होके पड़ा है। अभी हमने सबको अपनाया है, हमें एक
एक ऐसा लीडर और ऐसा नेता चाहिए जो इस गरीब आवाम की आवाज जो है वो असेंबली में तोड़े। और अल्लाह पाक की कसम मैं आपसे खा के कहता हूं कि मैंने डॉक्टर साहब के साथ ज्वाइन कर किया और उसकी वजह दो है। एक, पहला आदमी मैंने अपनी 37 साल की उम्र में देखा जो ईमानदार, देनदार और 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला है। सियासत में बेईमान लोग होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब एक शरीफ मिजाज और ईमानदार है। अगर आप सब लोग इसका सपोर्ट करोगे, मैं वादा करता हूं कि ऊपर से इंशाल्लाह जितने भी हमारे बैकवर्ड इलाके हैं, केरन हो, जुमगढ़ हो, वारसोन, काचामा, दर्दपुरा, ठरकियन, मिलियार, हम इंशाल्लाह रहमान आपको लीड देंगे और यहाँ पे ऐलान होगा कि डॉक्टर साहब ने 5000 के वोटों से जीता। लेकिन अल्लाह के लिए आप हमें किसी के झूठे नारों में नहीं आना है। आज के इस दौर में ये मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खड़े हैं, उनके हाथ में भी मोबाइल है, ये भी जानते हैं कि कोई आज ऐसा इंसान नहीं है जो सियासत को समझता नहीं है कि आज से पहले क्या हुआ और उसके बाद होने वाला क्या है। अगर हम किसी को चेंज नहीं करेंगे, हम डॉक्टर साहब को मौका नहीं देंगे, तो मैं सोचता हूँ कि शायद हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी होगी, क्योंकि हमने बहुत लोगों को आजमाया है। आज एक मौका हम जो है वो डॉक्टर साहब को जरूर देंगे। मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो मेरे साथ काम कर रहे थे चौधरी शबीर जागल साहब जो जिला के जनरल सेक्रेटरी थे एसटी मोर्चा के, वो भी यहाँ तशरीफ लाए, उनकी भी ज्वाइनिंग है। उनके साथ फारूक साहब है जो जिला के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करके दे देंगे आपको, ये हमारा वादा है। उसी के साथ मैं एक नारा दूंगा, आप सारे जवाब देंगे तो इंशाल्लाह हम अपना जो है काम खत्म करेंगे। ये हमारे शबीर साहब हैं जो हमारे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी एसटी मोर्चा में काम कर रहे थे। टाटा टाटा फारूक साहब हो गए हमारे, फारूक साहब ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की है सोशल मीडिया से लेकर वहां तक। टाटा बाय बाय। शुक्रिया नौजवानों का जज्बा और जज्बात देकर। शुक्रिया, आप जिस तरीके से वो डॉक्टर साहब को अल्लाह कामयाबी दे। ज्यादा लंबा थोड़ा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वक्त कम है। यहाँ मेरी बहनें सब खड़े हैं, किया गया अल्लाह गवाह है कि आप इसके साथ ज्वाइन करो, उसके साथ ज्वाइन करो, उसके साथ ज्वाइन करो। यार ज्वाइन करने के लिए आगे कोई चेहरा तो नजर आए ना, ज्वाइन करने के लिए कोई चेहरा तो नजर आए ना काम करने वाला। और अगर कोई नजर आया है वो डॉक्टर नूरदीन शाह साहब की शक्ल में नजर आया है और हमने कहा कि इंशाअल्लाह रहमान इनको कामयाब करेंगे। शुक्रिया। आप 2-3 नारों का मुझे आप जवाब दीजिए, मगर ऐसा जवाब उनका बाय बाय आज हो गया जो आप तरेगाम वालों ने रोड शो दिखाया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। कोई डरता बुखारी साहब, कोई डरता बुखारी साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, घर 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 हर घर घर घर। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी के मैं किसी पार्टी को तनकीद नहीं करूंगा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मेरे से बेहतर लोग जानते हैं। लेकिन अपनी पार्टी में आने का मेरा मंशूर जो था वो मैंने अपने डॉक्टर साहब को देखा और मुझे लगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पहला असेंबली कैंडिडेट ऐसा इलेक्शन लड़ रहा है जो एक शरीफ मिजाज और ईमानदार और सच्चा इंसान है जो यहाँ की गरीब आवाम की खिदमत करेगा। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहते हुए अपनी पार्टी में शमूलियत। 13 साल का सफर जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ निकाला और भारतीय जनता पार्टी से अलविदा करने का मेरा सबसे बड़ा मंशूर, जो वादे किए जाते हैं ग्राउंड लेवल में पूरे नहीं होते। हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते थे। हमारे वर्कर कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें 20 साल से या 10 साल से उनकी सरकार है, हमें उनके जो बेनिफिट थे, जो उनका मैनिफेस्टो था, वो यहाँ के लोगों ने उसको नहीं माना है, नकारा है। और अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको लोगों ने कबूल किया है और उसके अंदर कुछ चीजें ऐसे, जैसे सबसे बड़ी बात है हमारे नौजवान जो फंसे हुए बेगुनाह जिनको पीएसए लगा हुआ है उनको रिलीज करना है। और सबसे बड़ी ईमानदारी वाली बात ये देखी कि अल्ताफ बुखारी साहब जो बात कहते हैं वो करते हैं, बाकी लोग खाली नारे देते हैं। जब इनकी सरकारें बनेंगी ये एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेंगे।
अगर डॉक्टर साहब या हमारे कायद अल्ताफ बुखारी साहब ने जो वादा किया है नौजवानों को पीएसए खत्म करने का, ये मुझे दिल से लगता है कि हमारे नौजवानों का पीएसए खत्म होगा। देखिए आज के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, छोटे छोटे नौजवान हैं, मोबाइल चलाने वाले हैं, इंटरनेट का जमाना है। आज मैनिफेस्टो इनको चलेगा, आज पार्टियों का मैनिफेस्टो नहीं चलेगा, आज नौजवानों का मैनिफेस्टो चलेगा। जो ये देंगे वही कबूल होगा। ये दिखावे के मैनिफेस्टो है, ये कोई काम करने वाले मैनिफेस्टो नहीं है। 70 साल से जो सरकारें की है लोगों ने देख लिया है, परख लिया है। आज मैनिफेस्टो बनाओ, 370 कब आएगा? मुझे एक खुदा बताइए, लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? 370 तब तक नहीं आ सकता जब तक मरकज में कोई दूसरी पार्टी 300 से ऊपर पार्लियामेंट मेंबर नहीं लाएगी। अभी बीजेपी ने 370 तोड़ा है, यहाँ लोगों को बेचारों को बेगुनाह इधर उधर की बातें सुना रहे, 370 दे दो। और 370 का हमारा 370 से फायदा नहीं था, वो खाली पार्टियों के लीडरों का फायदा था। हमारे नौजवानों को 370 से कोई फायदा नहीं है। देखिए सागर साहब, हमारे देश में सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। अगर इंसान कहीं से थक जाता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारा कर दिया, क्योंकि वो पहले ही इन्होंने कमजोर करके रखा हुआ था। वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे थे 370। अगर इनको कामयाब करना था, यहाँ क्या हमारे उमर साहब मरकज में मिनिस्टर नहीं रहे? हमारे मुफ्ती साहब जो है मरकज के होम मिनिस्टर रहे, तब वो कहां सोए थे जब उनको पता था ये 370 खत्म हो जाएगा? अब इसको मजबूत करना चाहिए था। आज लोगों को बोल रहे हैं ऐसा आनो वापस, ये झूठे वादे हैं, ये कोई सच्ची बात नहीं है। कोई वापस नहीं आ सकता है जब तक मरकज में कोई पावरफुल सरकार ना आए। वो चाहे तो कर सकती है, और हमारे कायद अल्ताफ बुखारी साहब ने वादा किया लोगों के साथ कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी की सरकार बनने के बाद स्टेट का दर्जा जो है वो वापस मिलना चाहिए। और 2 बातें उन्होंने ये कही थी कि जो बाहर के लोगों को यहाँ जमीनों का हक दिया जा रहा था, वो अल्ताफ बुखारी साहब ने खत्म किया। और उन्होंने मरकज से बात करके कहा यहाँ बाहर वाला कोई नहीं रह सकता है, ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इनका जमीन है।